पहाड़ ये पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, पुराने होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। एक बहुत ही लंबी उम्र के बाद वे धूल में बदल जाते हैं। क्या हो अगर सारे पहाड़ एक साथ ढह जाएं तो? वे कौन सी ताकतें हैं जिनके कारण ऐसा होता है? क्या मनुष्य इससे होने वाले प्रभावों का सामना कर सकते हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर हमारे पहाड़ ढह जाएं तो। हम हर समय पहाड़ों को खराब होते देखते हैं। 2015 के हिमालय में आए भूकंप ने एक साथ कई भूस्खलनों को शुरू किया था, जिससे नीचे के कई गांवों में भारी तबाही मची थी। अगर बर्फ किसी पहाड़ की बनावट की स्थिरता का जरूरी हिस्सा होती है, तो उसका पिघलना भी पहाड़ों को कमजोर कर सकता है। ज्वालामुखी भी एक बड़ा खतरा है। 2018 की इंडोनेशिया की एनक क्राकटाउ दुर्घटना ने उस ज्वालामुखी पहाड़ को एक ही हफ्ते में अपनी ऊंचाई और विस्तार का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा खोते देखा है। पर ये और कितना बुरा हो सकता है अगर एक से ज्यादा पहाड़ कमजोर पड़ जाएं तो? सारे विश्व के पहाड़ों के ढह जाने से क्या होगा और इससे आप पर क्या असर पड़ेगा? कई सालों तक वैज्ञानिकों को यह समझने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा कि नॉर्थ अमेरिका के एंडीज पहाड़ क्यों गायब हो गए। यूएस और मेक्सिको के बीच अधिकतर बेसिन और रेंज प्रोविंस में स्थित ये पुराने पहाड़ों की रेंज अपने पूर्व गौरव को पीछे छोड़ते हुए गायब हो गई। ये बिना बताए कि ऐसा क्यों हुआ। मेलबर्न की मोनाश यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट की एक टीम ने एक सिद्धांत दिया कि आखिर वे पहाड़ क्यों खत्म हो गए। उन्होंने टेक्टोनिक प्लेट्स की गति के बारे में पढ़ा, खासतौर से सबडक्शन जोन्स के बारे में। जब दो प्लेटें एक ओर झुक जाती हैं, तो एक प्लेट दूसरी के नीचे खिसक जाती है। ऐसा होने पर एक सबडक्शन जोन बन जाता है। सबडक्शन जोन्स पहाड़ बना सकते हैं, पर ये उन्हें गिरा भी सकते हैं। जब सबडक्शन जोन्स आकार में घटने लगते हैं, तो दो प्लेटों की गति भी प्रभावित होती है और ये बदलाव एक खिंचाव बनाता है, जिससे पहाड़ टूट जाते हैं। बेशक ऐसा रात भर में नहीं होगा। बेसिन और रेंज पहाड़ों के टूटने में भी करोड़ों सालों का समय लगा। अगर मनुष्य बहुत ज्यादा समय तक धरती पर रहेंगे, तो हमें एक दिन इन सारे पहाड़ों के प्राकृतिक रूप से ढहने से संघर्ष करना होगा। चलिए भविष्य के एक विश्व में चलते हैं, जहां भूकंप, पिघलती बर्फ, ज्वालामुखी, धरती का घिसाव और अन्य तरीके के नुकसान जो मनुष्य द्वारा पृथ्वी को पहुंचाए गए हैं, ने या तो पृथ्वी के पहाड़ों को पूरी तरह खत्म कर दिया है या फिर उन्हें काफी कम कर दिया है। हालांकि हमारी सभ्यता का इतने लंबे समय तक रहना बहुत बड़ी बात है, इतने कठोर भूस्खलनों, विस्फोटों और सुनामियों के होते रहने के साथ, पर हम इसका मजा बहुत लंबे समय तक नहीं उठा पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ पृथ्वी के कार्बन स्तर को नियमित रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एक नई चट्टान जो पहाड़ों के बनने के समय उभरती है, वो भारी मात्रा में कार्बन को सोखती है, जो पृथ्वी को उल्टे हालातों में तपने से बचाती है। पर पहाड़ों की चट्टानें धरती के घिसने और टूट-फूट की वजह से कार्बन फैलाती भी हैं, और अगर पहाड़ों का घिसना उनके बनने से ज्यादा होने लगा, तो इस पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत बेकार हो जाएगा, जो हमें वापस उसी जगह ले जाएगा जहां पृथ्वी मनुष्यों के रहने योग्य नहीं रह जाएगी। तो चलिए ऐसा इतनी जल्दी ना होने दें। अपने पहाड़ों को बचाने के लिए सब कुछ करें जिससे पर्यावरण का नुकसान ना हो। पहाड़ हमारा ख्याल रखते हैं और हम उनका। हमारे साथ बने रहिए एक दूसरे क्या हो अगर के लिए।